अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, गुज़श्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था कि MBZ यानी शेख मोहम्मद बिन जायद बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं और ये दौरा उन्होंने क्यों किया। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि दो अहम ऐलानात किए गए हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि UAE के वज़ीर आज़म है और दुबई के हुक्मरान हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी मालूमात की बिना पर, और ये मालूमात जो आज मुझे मिली हैं वो ये हैं कि जिन लोगों ने, मेरे जिन जानने वालों ने फैमिली विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया था इस्लामाबाद से और लाहौर से, उनको विज़िट वीज़ा नहीं मिला। दो मेरे जानने वाले हैं, मेरे अहबाब हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अपनी फैमिली समेत विज़िट वीज़े के लिए, उनको विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। जबकि दो अफराद ऐसे हैं जिनको बताया गया है कि इसमें मज़ीद 10 दिन लग सकते हैं। अब इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उनको शायद उनके एजेंट हजरात ने गुमराह किया, उनसे फ़ीस वसूल कर ली, वीज़े के लिए अप्लाई किया और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। पता नहीं उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया भी है या नहीं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो UAE वाले विज़िट वीज़े जारी नहीं कर रहे पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है या किसी और मुल्क में। हाँ, जिस पाकिस्तानी के पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, अगर वो उस पासपोर्ट से अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं और उनके पास पासपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानी है तो उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये बात तो होगी वीज़े की। अब मैं आपको बताता हूं कि जो MBZ हैं, मोहम्मद बिन जायद, जो कि डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं UAE के और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं यानी वली अहद हैं, वो अपने साहबजादे जायद बिन मोहम्मद की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए बरतानिया में गए हैं। सैंडहर्स्ट एकेडमी है वहाँ की, एक बहुत नामवर मिलिट्री एकेडमी है। वहाँ से उनके साहबजादे और दीगर बहुत से अमाराती शहरी वहाँ से पास आउट हुए हैं। उन्होंने इसकी पासिंग आउट परेड को अटेंड किया है। एक दो तस्वीरों में आप ये मनाजिर देख भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने, क्योंकि ये दौरा सरकारी है, इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की। अब आते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद के जो दो अहम ऐलानात हैं। एक अहम ऐलान तो उन्होंने किया, जो दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके हवाले से उन्होंने एक नए कानून की मंजूरी दी है। उस कानून, और ये कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा या लागू होगा, सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से है। अब जो जितनी भी एयरलाइंस हैं दुबई जाने और वहाँ से आने वाली, अब या वहाँ से कोई नई एयरलाइन भी शुरू होती है, इस हवाले से ये नए कवानीन वज़ा किए गए हैं कि एयरलाइंस जो दुबई जाएंगी, अब वो दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी के जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से हों, कोविड-19 के जो मामलात हैं उनके हवाले से हों, अब दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इन कवानीन के तहत किसी भी एयरलाइन के दुबई आने पर पाबंदी आयद कर सकती है, चाहे वो एयरलाइन फॉरेन एयरलाइन ही क्यों ना हो। लेकिन इससे आम ऐलान ये है कि दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को, बिलखुसूस सयाहों को दावत दी है कि वो इस मरतबा सियाहत की गर्ज से सर्दियों के मौसम में UAE आएँ। उन्होंने सिर्फ दुबई का जिक्र नहीं किया, बल्कि चूँकि वो वज़ीर आज़म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के वो वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सयाहों को ये दावत दी है कि इस मरतबा सर्दियों के मौसम में वो UAE की सर्दियां एंजॉय करने वहाँ का विज़िट करें
और यूएई उनको वेलकम करेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यूएई की तमाम 7 की 7 रियासतें सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको देंगी या आपको फराहम करेंगी या आपको नज़र आएंगी जिनको आप एंजॉय करेंगे। इसमें डेजर्ट सफारी भी है, इसमें दीगर पहाड़ी मकामात की सैर व सियाहत भी है, इसमें बीचेस भी हैं। अलगर्ज कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सर्दियों में आप यूएई के वेदर को एंजॉय करेंगे, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लोग जहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है या जो ममालिक इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। आपको पता होगा कि हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में बड़े पैमाने पर लोग यूएई और बिलखुसूस दुबई की सियाहत की गर्ज से वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है जो कि अभी चंद दिन में शुरू होने वाला है, जिसको DSF कहते हैं। और ये फेस्टिवल आपको मालूम है कि मार्च तक जारी रहता है और इस फेस्टिवल के दौरान यानी शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सियाह यहाँ का दौरा करते हैं या विज़िट करते हैं। लेकिन इस मरतबा आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की सिचुएशन से दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो इस वक्त बहरानी कैफियत से दो चार हैं, माशी बहरान है, लोगों के पास इतने ज़राए आमदन नहीं है, उनके पास क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अब वो सैर सियाहत को जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो पहले बचत करते थे पूरा साल और दिसंबर के महीने में क्रिसमस के मौके पर वो छुट्टियों का जो सीज़न था वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट वगैरह या दीगर जो मशरक़ के बहीद फार ईस्ट के जो ममालिक हैं वहाँ पर सैर व सियाहत की गर्ज से जाते थे। इस मरतबा ऐसा नहीं है और गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल भी दुबई में सियाहत बहुत ज़्यादा कम रहेगी, बावजूद इसके कि दुबई ने अपने आप को सियाहत के लिए खोल रखा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि एक तरफ दुबई के हुक्मरान या यूएई के वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया के सियाहों को सर्दियों के मौसम में यूएई या दुबई आने की दावत दी है, उनको उनसे अपील की है। लेकिन दूसरी जानब आप देख लें कि पाकिस्तान और दीगर 12 ममालिक यानी 13 ममालिक ऐसे हैं जिनके अफराद पर दुबई में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और न जाने ये पाबंदी कब उठाई जाएगी। यानी आप सबको मालूम है कि विजिट वीज़ों पर जिस तरह पाबंदी आयद की गई है, अब एक तरफ आप पाबंदियां आयद करते हैं, दूसरी तरफ दुनिया को अपने मुल्क के दौरे की दावत देते हैं। ना जाने आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि इस पाबंदी की वजह क्या है। ना सिर्फ इस हवाले से यूएई की हुकूमत खामोश है बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी चुप साध रखी है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों को कुछ नहीं बता रही या कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन यूएई की हुकूमत तो बता सकती है। लेकिन अभी तक हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस वक्त यूएई जाना चाहते हैं और जिनमें जेन्युइन विजिटर्स भी हैं जो हर साल जाते हैं, नए साल के मौके पर वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं या इंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी लोग जाते हैं। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पाबंदी है। जो एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, उन पर भी पाबंदी है। यानी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों पर वहाँ का अरसा हयात तंग किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।